इन्होंने हमें नहीं सुनाया कि बात है क्या। पूरी रात राम राम रट रहे हैं, हमें नहीं बताया। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये बाहर क्यों नहीं गए, उठे क्यों नहीं। वो तो रो रहे हैं और राम राम कह रहे हैं। ऐसा करो सुमंत, आनहु राम ही बेग बुलाई। तुम ऐसा करो, राम को बुला दो, जल्दी बुला दो। कैकेयी बोली जल्दी राम को बुला दो। बस तुरंत सुमंत गए और राम जी सरकार से बोले, प्रभु जी आपको आपके पिता ने याद किया। आज राम जी सरकार बिल्कुल गंभीर अवस्था में चले और गए, माता पिता को प्रणाम किया और कहने लगे, मोहे कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होए निवारण। माँ, पिता के दुख का कारण को, आखिर बात क्या है, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, और वही उपाय करो जिससे पिता का दुख दूर हो जाए। बोली बेटा अब पिता का दुख क्या है ये तो नहीं है पता, पर तुम्हारे पिता ने हमें 2 वरदान दिए। अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम वो वरदान मानोगे नहीं। राम जी बोले, मां इस संसार में ऐसा कौन सा दुर्बुद्ध पुत्र होगा जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, जो अपने माता पिता के शब्दों को ना माने। माँ ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमें अपने माँ बाप के आज्ञा मानने का आज समय मिला, वक्त मिला। माँ केवल बता दो। बोली मैंने वरदान मांगा है राजा से, एक से मेरे भरत को राजगद्दी। इतना कहा, आज राम जी सरकार बड़े प्रसन्न हो गए। माँ मेरे भरत को राजगद्दी, ये हमारे पिता के दुख का कारण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम में और हमारे भरत में कोई अंतर ही नहीं है। हाँ बोली एक वरदान और मांगा। क्या? बोले वनवासी भेष में तुम्हें 14 साल का वनवास। राम ने जब इतना सुना, माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ अगर मेरा भरत आज राजा बन जाए तो मैं 14 बरस नहीं 14 जन्म वन में बिता दूंगा, कभी अयोध्या लौट के नहीं आऊंगा, बस मेरा भरत राजा बन जाए। ये है भाई, आज आप सभी इस विषय को सुन रहे हैं। आज ये रामचरितमानस का भाई है जो अपने भाई के राज्य के लिए 14 जन्म वन में बिताने को तैयार है। बोली अब राम मानो या ना मानो, पर मैंने तो यही वरदान मांगा। बोले मां मैंने आपके सारे वरदानों को स्वीकार किया, और उसी समय पिता की आज्ञा मांग लेकर, पिता ना तो जाने का बोल पा रहे हैं और ना रुकने का बोल पा रहे हैं। ऐसे धर्म संकट में यहाँ राम जी सरकार सीधे कौशल्या के भवन में गए। कौशल्या आज राम जी सरकार को देखकर दौड़ी, बेटा कितनी देरी है राज गद्दी पर बैठने के लिए। राम जी की आंख में आंसू देखे कौशल्या ने। जब आंख में आंसू देखे, एकाग्रचित होकर कहने लगी, राम बात क्या है। उस समय राम जी ने कह दिया, पिता दीन मोह कानन राजू। हम अब अयोध्या के राजा नहीं हैं मां, हमें पिता ने जंगल का राजा बना दिया, सारी कथा सुना दी। आज कौशल्या क्रोध के मारे आंखों से लाल आंखें, जिनके आंसुओं की धार लगी। राम ये किसने अधिकार दे दिया कि तुम्हारे पिता तुम्हें वनवास दे दें? बोले मां पिता ने तो आज्ञा दी सो दी, माता कैकेयी ने दे दी। इतना कहा, आज कौशल्या ने कह दिया
अगर राम कैकेयी ने तुम्हें आदेश दिया तो जाओ वन को चले जाओ। जितना अधिकार मेरा है उससे 100 गुना अधिकार कैकेयी का है। एक पात्र रामचरितमानस में ऐसे हैं जिनके बारे में अगर कहा जाए अद्वितीय पात्र है। उस समय बंधुओं राम जी सरकार पूर्ण तैयारी में है वनगमन की। जानकी भवन में खड़ी हैं, कौशल्या के भवन में, और जानकी एक खंबे से टिकी हैं। अपने पांव के अंगूठे से जमीन को देरने लगी। जब अपनी बेटी ससुराल में दुखी होती तो वो अपनी माँ को, अपनी जन्मदाता को याद करती है। मानो कह रही हो, हे धरती मैया तू आज फट जा और मैं तेरे अंदर समा जाऊं। कौशल्या ने देखा जानकी को, दौड़ती आई और बोली हृदय से लगा ले बेटा, हम तुम्हें दिया की बात टारने को नहीं कहेंगे, तुम चिंता मत करो, हमारे पास रहो। अरे राम 14 साल बन जाएंगे और तुरंत लौट के आ जाएंगे। बोली मां विषय आर्यपुत्र का बन जाना नहीं है, पर आज सोच रही हूं कि देखो तो विधाता ने कैसा समय लाए कि आज मुझे सास के सामने अपने पति से बात करनी पड़ रही। सारी मर्यादाएं टूट गई। हमें इनका बन जाना दुखी नहीं हुआ, मुझे दुख नहीं हुआ, पर दुख इस बात का है कि आज आपके सामने हमें इनसे बात करनी पड़ रही है। ये थी मर्यादा। सास के सामने पति से बात नहीं करती, ये थी मर्यादा। उस समय कौशल्या कहती बेटा चिंता मत करो, अरे हम सब तो हैं। बोली मां जब ये वन में रहेंगे, अभी हाल कहा ना, पिता दीन मोह कानन राजू, पिता ने हमें जंगल का राजा बना दिया। बोले हाँ तो क्या मां जंगल में रानी की जरूरत नहीं पड़ती? विषय देखो कितना प्यारा, गंभीर विषय। अगर आज राज तिलक होता अयोध्या का और राजगद्दी पर सरकार बैठते तो क्या इनके बाजू में हम नहीं बैठते? कौशल्या बोली बिल्कुल बैठते। तो इन्होंने अभी कहा कि पिता ने हमें जंगल का राजा बनाया, तो क्या जंगल में रानी नहीं होती? कौशल्या तो निरुत्तर हो गई। राम जी बोले जानकी यहां रहो, और यह ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। यह से अधिक धर्म नहीं दूजा, यह से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इससे बड़ा कभी धर्म नहीं होता। अपने सास ससुर की सेवा से बड़ा स्त्री वर्ग के लिए कोई धर्म नहीं है, इतना याद रखना। हमारी जितनी भी बहनें माताएं यहाँ बैठी हैं, जिनके सास ससुर आज भी आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ किए हैं, उनकी सेवा करना, जाने कब ये सेवा तुमसे दूर हो जाए। इससे और बड़ा धर्म नहीं है किसी को। जानकी बोली ये मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया इनकी सेवा करने से, पर प्रभु एक निवेदन करूं,
राम जी बोले बोलो। आज कौशल्या खड़ी जानकी बात कर रही है राम जी से, क्या बोली? प्रभु जी जनकपुर में हमारा विवाह हुआ आपसे। राम जी बोले हाँ हुआ। बोली हरे मंडप के नीचे हमने आपको और आपने हमें 7-5 वचन दिए थे। उन 7-5 वचनों में क्या था? आपने हमसे कहा था, 7-5 वचनों में क्या कहा था कि कभी अगर सुख आए तो साथ नहीं छोड़ देना और दुख आए तो साथ नहीं छोड़ देना। राम जी बोले दुख थोड़ी है ये। बोली तो आपने सुख का भी तो कहा था कि सुख में भी दूर नहीं जाना। अब बताओ, आप वन में रहोगे और मैं महलों में रहूं, ये क्या प्रकृति का नियम सही है? पति वन में रहे, बोले नहीं देवी वहां हमें कष्ट नहीं होगा, वहां वन में हम साधु संतों के दर्शन करेंगे। बोली तो महाराज आप तो जानते हैं अगर अकेला पति धर्म करे तो धर्म पूरा नहीं होता, पत्नी भी शामिल होनी है। याद रखिएगा, अगर पति आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा होती ना तो अकेले आप बैठते कि साथ में बैठते? तो बताओ जब आप ऋषि महात्माओं के दर्शन करोगे तो क्या उन दर्शनों का आपको फल मिलेगा? जब तक पत्नी साथ में आपके दर्शन ना करे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। अब तो राम जी निरुत्तर हैं, अब माँ की ओर देख रहे हैं कि मैं क्या कहूं माँ, कैसे इनको ले जाऊं। परिस्थिति आज देखो कैसी है बंधुओं। श्री राधे। सभी विद्वानों का मैं हृदय